नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से नए साल की शुरुआत हो रही है और इस नए साल में भारत सरकार की ओर से जीएसटी की दरों को बढ़ाया गया है। कहीं कहीं पर जीएसटी की दरों को बढ़ाया गया है, जिससे कि सीधा सीधा उनका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। वहीं बैंकों ने भी 4 बड़े नियमों में बदलाव किया है, उनका भी आपकी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो वह क्या बदलाव है, किस तरीके से आपकी जेब पर उनका असर पड़ने वाला है, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2022 में बैंक ग्राहकों से जुड़ी बड़ी खबर है। 10,000 रुपए से ज्यादा धन जमा करने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। वहीं अगर आप बैलेंस की इंक्वायरी करने भी, आप बैलेंस चेक करने भी एटीएम में जाएंगे तो उसका भी आपको चार्ज लगेगा। बने रहिए मेरे साथ, आप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर अभी की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। जून के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शुल्क बढ़ाने को लेकर इजाजत दे दी गई थी। बैंकों की ओर से जो है अब इन नियमों को लागू कर दिया गया है। जून में रिजर्व बैंक ने इसकी इजाजत दे दी थी। साथियों, क्या क्या नियम बदले हैं, किस तरीके से आपकी जेब पर असर पड़ेगा, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी में। भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम नई नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले घर बैठे वालों पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऊपर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि तमाम ऐसे ही नई नई वीडियो की जानकारी टेक्निकल समझने जानकारी सबसे पहले घर बैठे आपको मिलती रहे और आप इनका लाभ उठाते रहें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, 1 जनवरी 2022 से नियम बदल जाएगा। आपको 5 बार ट्रांजैक्शन करने के बाद छठी ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए की जगह 21 रुपए चार्ज करना होगा। इतना ही नहीं, इस पर आपको टैक्स भी देना होगा, यानी कि इसमें 21 रुपए में आपका टैक्स भी जोड़ा जाएगा, तब आपको पे करना होगा। नए साल 2022 में एटीएम ट्रांजैक्शन महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से बैंक के एटीएम से 3 बार से अधिक के ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ जाएगा। आरबीआई ने बैंकों के महीने में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार से अधिक के कैश और नॉन कैश दोनों ही तरीके के चार्ज को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका जो एटीएम है, स्टेट बैंक का अकाउंट है, आपका स्टेट बैंक का एटीएम है, तो आप अगर स्टेट बैंक की एटीएम की मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपको 5 बार फ्री है। अगर आप अदर बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपको 3 बार ही फ्री, एक महीने में आप 3 बार ही फ्री यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा करने पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक कस्टमर को बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। इनमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की ट्रांजैक्शन शामिल है। बैंक कस्टमर को एक महीने में मेट्रो शहरों में भी दूसरे बैंकों के एटीएम से 3 और गैर मेट्रो शहरों में भी 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। देखिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, यह सबसे बड़ी बात आपके मन में आ रही होगी। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल में क्या आता है, जैसे कि आपने पैसे निकाले या डाले, तो ये तो होता है फाइनेंशियल। पैसे निकालना और डालना, ये तो होता है फाइनेंशियल। अगर आप बैलेंस चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या देखते हैं या फिर पिन बनाते हैं, तो ये होता है नॉन फाइनेंशियल। तो आपको इन पर भी चार्ज देना होगा। अगर आपका जो एटीएम है या अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक का है और आप स्टेट बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, तो आपको 5 महीने में 5 बार फ्री रहेगा। 5 बार आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो आपको पैसा देना होगा। साथ ही अगर आप किसी अदर बैंक की एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 3 बार की ट्रांजैक्शन ही फ्री रहेगी, उससे ज्यादा करने पर आपको चार्ज देना होगा। वहीं जो है 5 बार एटीएम से पैसे निकाल आप सकते हैं गैर मेट्रो शहरों से। इसके बाद मेट्रो शहरों में भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर आपको 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और 8.5 रुपये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तौर पर देना होगा। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल क्या होता है। देखिए, सीधे लिख रहा है कि नॉन फाइनेंशियल पर भी आपको 8.5 रुपये देने होंगे, यानी कि बैलेंस चेक करने पर या पिन बनाने पर आपको पैसे देने होंगे। दूसरे बैंक के एटीएम से 6 मेट्रो शहरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में पैसे निकालने पर पहले 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होंगे। इसके बाद फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही इसमें शामिल होंगे, उनसे चार्ज लिया जाएगा अगर आप 3 से ज्यादा बार अदर बैंक के एटीएम से करते हैं तो। 1 जनवरी से नई दरें लागू हो जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है एटीएम के जरिए मुफ्त मंथली लिमिट से ज्यादा की रकम निकालने, अन्य लेन देन करने पर चार्ज की वसूलने की इजाजत दे दी गई है और 1 जनवरी 2022 से यह शुरू कर दी जाएगी। और ज्यादा चार्ज वसूलने
की जो बैंकों की सिफारिश थी आरबीआई ने मान ली है। अब आपको ज़्यादा चार्ज पे करना होगा, तो आप लिमिट में रहें और लिमिट के अनुसार ही चलें। आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को एक लिमिट से अधिक कैश निकालने पर, डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने जा रहे सेविंग्स और करंट अकाउंट में बिना चार्ज के एक महीने में केवल हम 10,000 रुपए की रकम ही जमा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने पर आपको चार्ज देना होगा। अगर आप पैसे निकालते हैं, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, अगर आप 25,000 से ज़्यादा की रकम निकालते हैं, अगर आप 25,000 तक निकालते हैं एक महीने में, तो आपको फ्री रहेगा। अगर 25,000 से ज़्यादा की रकम आप विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं, तो उसके बाद आपको 25,000 से ज़्यादा निकालने के बाद आपको प्रति ट्रांजेक्शन 0.50% चार्ज देना होगा। अगले साल 1 जनवरी से कपड़े और जूते भी महंगे होने वाले हैं। इसकी वजह है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने विभिन्न प्रकार के वस्त्र, परिधान और जूतों के लिए वस्तु एवं सेवा कर की दरों को 12% कर दिया गया है, जो कि पहले 5% थी, उनको 12%, जो पहले 5% थी उनको 12% कर दिया होगा। तो सीधे तौर से इसका भी बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो ध्यान रहे, आप जागरूक रहें, और चीजों को देख लें, जांच लें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, जागरूक रहें। 1 जनवरी से आरबीआई का एक नया नियम भी लागू किया है इन्होंने कि अगर आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 5,000 तक आपको इजी है, 5,000 तक आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने पर आप पर कुछ कंडीशन बांध दी गई है। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत जानकारी भरी वीडियो आपके लिए होने वाली है। वह साथियों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ अगर इस वीडियो से आपको जरा भी जानकारी मिली तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी तमाम वीडियो की जानकारी, तमाम नई नई जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऊपर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।